सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा था, तो ये जो यज्ञ कर्म है अर्थात अपने जीवन को ही यज्ञ बना लेना, तो ये यज्ञ कैसा होना चाहिए? तो ज्ञान युक्त। तो ज्ञान पूर्ण जो यज्ञ है तो उसके लिए भगवान स्पष्ट करके आए थे, तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। तो क्या जानना कि जितने भी यज्ञ कर्म हैं, जितना भी संसार का कर्म है, ये जो संसार गति है, ये सारी की सारी कर्म जान, कर्म पर निर्भर है। और ये जितने भी यज्ञ हैं अलग अलग तरह के, शास्त्रकारों ने बहुत से यज्ञों की चर्चा की। जैसे फल की कामना हो उसके अनुसार अलग अलग यज्ञ करना, लेकिन ये जो यज्ञ है उसका जो फल है, जिस किसी भी फल की आकांक्षा है तो सब कर्म जान, तो कर्म के द्वारा। और जो कर्म गति है वो स्वर्गलोक तक की है। बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी आपको स्वर्ग तक तो ले जा सकता है, लेकिन उस स्वर्ग के बाद भी भगवान आगे स्पष्ट करेंगे, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। उस स्वर्ग में भी अपने पुण्य का भोग पूरा करने के बाद फिर से मर्त्य लोकम विशन्ति, फिर इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, फिर इसी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ेगा। तो फिर ऐसे कर्म का लाभ क्या? जो कर्म हमको इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त न कर सके, फिर ऐसे कर्म का लाभ क्या? ठीक है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति या जो भी पुण्य कर्म, जो भी सात्विक पुण्य है, ये हमको स्वर्ग तक तो ले जाएगा, लेकिन वहां भी कितनी देर? क्षीणे पुण्य। उस पुण्य का जब क्षय होगा, उसका भोग जब पूरा होगा, तो फिर यही जन्म मृत्यु का चक्र, फिर इसी जन्म मृत्यु के चक्र में, फिर इसी कर्म के बंधन में बंधना पड़ेगा। लेकिन ये बोध, ये ज्ञान भी
भगवान कहते हैं ये कर्म करते करते ही होगा। ये पुण्य कर्मों का, यज्ञ कर्मों का पालन करते करते जब हमारा चित्त शुद्ध होगा, और वो हमारे चित्त की शुद्धि हमको ज्ञान की ओर ले जाएगी। और ये जितने भी लोक कामनाएं हैं, ये लोक मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, ये जितनी भी हमारी कामनाएं हैं, या इस संसार का जो भी वैभव है, जो भी सुख है, ये सब कैसा है? कर्म जान विद्धि। भगवान कहते हैं इसको तो कर्म से प्रकट हुआ मान लो। और जितनी देर का वो कर्म का पुण्य भोग हमारे साथ रहेगा, उतनी देर ये वस्तुएं हमारे साथ हैं। और जहां वो पुण्य का क्षय हुआ, इन वस्तुओं का विनाश निश्चित है। और जिस दिन साधक को ये बोध हो गया, एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, इस प्रकार से जान लेने के बाद भगवान कहते हैं कि तुम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठा, भी सब ये यज्ञ ही है और इन सब यज्ञों का फल ऐसे, क्योंकि कर्म भी अनित्य, और उस कर्म का जो फल है वो भी अनित्य। कल जो 32वें श्लोक की चर्चा कर रहे थे, उसका अंतिम वाक्य है कि एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इस प्रकार से जान करके तुम उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्थात जैसे जैसे जीवन में ज्ञान परिपक्व होगा, और वो ज्ञान की परिपक्वता इस यज्ञ कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि, जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध होगा तो ज्ञान प्रकट होगा, और वो ज्ञान इन कर्म और कर्म फल के प्रति हमारी जो एक आसक्ति है, उस आसक्ति को कम करेगा। हम में से बहुत से लोग अपने ज्ञान के अहंकार को लिए बैठे हैं, लेकिन वास्तव में वो ज्ञान नहीं है, वो केवल जानकारी है। मैं तो ये जानता हूं, वो जानता हूं, चाहे वो लौकिक जगत की बात हो या शास्त्री की बात हो। तो ज्ञान की अगर परीक्षा करनी है कि हमारे जीवन में वो ज्ञान की दृढ़ता कितनी है, अगर उसकी परीक्षा करनी है, तो अपने चित्त के आसक्ति के भावों को देखो। अगर इस संसार के पदार्थ, इस संसार की क्रिया और उनके फलों में अगर हमारी आसक्ति है, तो समझ लो अभी हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ। और जैसे जैसे वो ज्ञान परिपक्व होता जाएगा, वैसे वैसे इस संसार के कर्म और कर्म फल के प्रति जो आसक्ति है, वो भी अपने आप कम होती जाएगी। इसलिए श्रुति कहती है ज्ञानादेव संसार विनाशो नैव कर्मणा। ज्ञान के द्वारा ही इस संसार का नाश संभव है, नैव कर्मा, कर्म के द्वारा नहीं। अर्थात ज्ञान का महत्व है। तो इसलिए तावान तान सर्वान एवं ज्ञात्वा, तो ये जितना भी कर्म, यज्ञ कर्म और इस कर्म का जो फल है, वो क्या है? वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है। ज्यादा से ज्यादा वो हमको स्वर्ग तक ले जा सकता है। तो इस प्रकार से जिस दिन बोध हो गया, उस दिन फिर कर्म नहीं करेंगे ऐसा नहीं, कर्म तो करेगा, यज्ञ कर्म करेगा, लेकिन उसके प्रति या उसके फल के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति उसकी हट जाएगी। और जिस दिन साधक का मन, जिस दिन आपका मन इस संसार की आसक्ति, इस संसार के अटैचमेंट से मुक्त हुआ, तो आप इस संसार के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे।
विमोक्ष से, इस प्रकार से उसको जानने पर तुम इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो अब प्रश्न उठा कि वे सब एक ही, और इन यज्ञों का जो फल है वो भी क्या है, वो भी अनित्य है। तो ऐसी अवस्था में फिर कौन सा यज्ञ करें कि जिसका फल नित्य हो? क्योंकि जीवन के सामान्य व्यवहार में भी हम अनित्यता नहीं चाहते, हमको नित्यता चाहिए। जैसे आप बाजार में गए कोई वस्तु खरीदने, या आजकल तो ऑनलाइन मार्केट ज्यादा है, तो चाहे आप मार्केट में गए या ऑनलाइन आपने किया, किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले आप उसमें क्या देखते हैं, चाहे वो दुकान में हो या ऑनलाइन हो, आप उसकी वारंटी चेक करते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट आपको दे रही है उसकी वारंटी कितनी है, तो उसका अर्थ उतने दिन की तो नित्यता है कि नहीं उसमें, चाहे वो 6 महीना, साल भर, जो कुछ भी है। और अगर कोई भी कंपनी आपको वो वारंटी न दे तो आप उस वस्तु को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, दूसरी कंपनी की ढूंढेंगे जिसमें वारंटी हो। तो इसका अर्थ सीधा सा है, हम अपने सामान्य व्यवहारिक जीवन में, इस सांसारिक जीवन में भी कहीं न कहीं वो नित्यता खोज रहे हैं कि नहीं। हमारे जीवन का हर पल, हर क्षण इसी नित्यता की खोज में बीतता है, क्यों खोज तो उसे नित्यता की है, और वो नित्यता हमको मिली नहीं, इसलिए हमारा मन अशांत। और उसी नित्यता की खोज में फिर नए नए संकल्प, जैसे मैंने पहले एक दिन कहा था, पूरे जीवन को हम देखें, बचपन से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक जीवन का विश्लेषण हम करके देखें। संसार की वस्तुएं आई और गई, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं रही, नई नई वस्तुएं जीवन में आती रही। लेकिन जो भी वस्तु हमारे जीवन में आई, जो भी पदार्थ हमारे जीवन में आया, जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में आया, सब जगह आपके मन का जो पहला भाव है वो क्या है? वो है शायद, परहैप्स, शायद, शायद ये नई वस्तु हमको मिल जाए तो हमारा जीवन सुखी हो जाए। तो ये जो शायद वृत्ति है, ये जो शायद वृत्ति है, कभी खत्म नहीं हुई। बचपन से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक ये शायद वृत्ति खत्म नहीं हुई। और उसका कारण, जिस नित्यता को हम अपने सामान्य जीवन में भी, जिस नित्यता को खोज रहे हैं, वो नित्यता इन पदार्थों में अभी तक मिली नहीं। क्यों? जितने भी पदार्थ जीवन में आए वो सब क्षणिक है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम कहीं न कहीं जीवन में उसी नित्यता की खोज में हैं। हाँ, अब उस नित्यता की खोज के लिए आश्रय हमने इन भौतिक पदार्थों को मान लिया, इस संसार के पदार्थों को उस नित्यता का आधार हमने मान लिया। और जैसे इस संसार के पदार्थों को उस नित्यता का आधार हमने माना, हमारे जीवन में भटकाव शुरू हो गया।
किंकर्तव्य, हमारा माइंड पजल हो गया। जैसे अर्जुन कहता है कि भाई मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। तो उसी तरह से सारे संसार की बुद्धि का अगर हम विचार करें तो वही पजल, किंकर्तव्य, क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आता। लेकिन खोज तो कहीं न कहीं उसी नित्यता की निरंतर जारी है। तो अब प्रश्न यहाँ यही उठता है कि फिर ये सारे यज्ञ हैं, ये तो कर्मजान, कर्म से मिलने वाले हैं, और कर्म फल दोनों ही अनित्य हैं। तो ऐसी अवस्था में फिर व्यक्ति इस यज्ञ कर्म में भी क्यों प्रवृत्त होगा? ये प्रश्न अगर मन में उठे तो उसका उत्तर 33वें श्लोक में, 33rd, इसमें भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान, तो बात ठीक है, सारे कर्म अनित्य और उन कर्मों का जो फल है वो अनित्य। तो इसलिए जो यज्ञ कर्म है, उस यज्ञ कर्म को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक द्रव्य यज्ञ और दूसरा ज्ञान यज्ञ। तो जो द्रव्य यज्ञ है, ये जो लौकिक कर्म है, लौकिक यज्ञ कर्म है, इनकी परिणति भी क्या है? ज्ञाने परिसमाप्यते। ये सारे कर्मों की समाप्ति तो ज्ञान पर ही है। कैसे? तो उसके यूं समझो, आज तक जीवन में हमने जो भी कर्म किए, चाहे वो सामान्य कर्म हो चाहे कोई यज्ञ रूप कर्म हो, हर कर्म के साथ एक अनुभव आपके जीवन में आया है कि नहीं? हर जीवन की प्रत्येक क्रिया के साथ कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ अनुभव हमको जीवन में मिला कि नहीं? हाँ, अब अंतर इतना ही है, अब उस अनुभव से, उस ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को मजबूत करते हैं या इसी संसार के प्रवाह में चलते रहते हैं, वो हमारे ऊपर है। लेकिन यथार्थ तो यही है कि जीवन की प्रत्येक घटना, जीवन की प्रत्येक क्रिया हमको कुछ न कुछ नया अनुभव कराती है, कुछ न कुछ हमको अनुभूति होती है, नई अनुभूति होती है, और उस अनुभूति का नाम ही ज्ञान है। एक छोटा बच्चा जिसको आप स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, सबसे पहले उसको अक्षर लिखना सिखाते हैं कि नहीं? तो शुरू शुरू में कितना बड़ा अक्षर लिखा, एक पेज पर मुश्किल से एक अक्षर बन पाता है, और धीरे धीरे निरंतर अभ्यास करते करते वही बालक सूक्ष्म से सूक्ष्म अक्षर लिखने में भी समर्थ है कि नहीं? ये बोध कहां से आया, ये ज्ञान कहां से आया? प्रत्येक क्रिया के साथ, हर बार की क्रिया के साथ वो जो अनुभूति थी, वो जो ज्ञान था, वो हमारा परिपक्व होता गया। तो ही यहां भगवान कह रहे हैं ज्ञाने परिसमाप्यते। संसार की ये जितनी भी कर्म प्रक्रिया है, जीवन की प्रत्येक क्रिया का समापन
वो तो ज्ञान है, लेकिन उसको समझे बिना जो संसार है वो कर्म और कर्म फल में आ सकता है, भौतिक फल में आ सकता है, लेकिन कर्म का जो फल है वो भी ज्ञान ही है। संसार का सुख दुख भोग तो आपके प्रारब्ध के अनुसार जो भी है वो मिलेगा, जो भी आपने संकल्प किए थे उसके अनुसार मिलेगा। लेकिन यथार्थ में अगर देखें, वास्तव में अगर देखें, हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया का जो परिणाम है, प्रत्येक क्रिया की जो समाप्ति है, वो ज्ञान पर ही है। जीवन की प्रत्येक क्रिया, जीवन का प्रत्येक कर्म हमको कुछ न कुछ बोध देके जाता है, कुछ न कुछ ज्ञान हमको देके जाता है। और उस ज्ञान को हमने स्वीकार किया या नहीं किया वो हमारे ऊपर है। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप। हे परंतप, ये अर्जुन का संबोधन। द्रव्यमयाद यज्ञात् ज्ञान यज्ञ श्रेय। इस द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान अच्छा है। क्यों? द्रव्येन क्षणिका तृप्ति यावत् जीवम तु विद्या। जो द्रव्य यज्ञ है, दान पुण्य आदि जो कुछ भी आप करते हैं, यज्ञ आपने किया, और इस यज्ञ के द्वारा, इस द्रव्य यज्ञ के द्वारा क्षणिका तृप्ति, आपको तृप्ति तो मिली, आपको प्रसन्नता तो मिली, लेकिन क्षणिका, क्षणिक है, कुछ देर की है। लेकिन जो ज्ञान है, शास्त्रकार कहते हैं यावत् जीवम तु विद्या, वो जो विद्या है, इस द्रव्य यज्ञ के माध्यम से, इस लौकिक जीवन की क्रिया के माध्यम से जो बोध आपको मिला, जो ज्ञान आपको मिला, वो कब तक रहेगा? यावत् जीवम, तो जब तक आपका जीवन है तब तक वो आपका अनुभव, वो आपको मार्ग दिखाता रहेगा। इसलिए यावत् जीवम तु विद्या, जब तक जीवन है तब तक ये ज्ञान की प्रक्रिया चलती रहेगी। ये ज्ञान की प्रक्रिया नष्ट नहीं होने वाली है। भौतिक वस्तुएं तो अपना फल दे के निवृत्त हो जाएंगी। संसार का कोई भी पदार्थ वो चिरस्थायी नहीं है, वो इटर्नल नहीं है। लेकिन आपकी जो ज्ञान की प्रक्रिया है, आपके अनुभव की जो प्रक्रिया है, हर एक क्रिया के साथ एक जो नया अनुभव, उस नए अनुभव के द्वारा जो कुछ हम जीवन में सीखते हैं, तो ये ज्ञान की प्रक्रिया तो ये तो इटर्नल है, ये कभी रुकी नहीं। संसार के सुख भोग की प्रक्रिया, संसार के कर्म और कर्म फल की प्रक्रिया, ये तो आई और गई। लेकिन ये जो ज्ञान की प्रक्रिया है, ये ज्ञान की प्रक्रिया रुकी नहीं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं यावत् जीवन, तो जब तक आपका जीवन है तब तक ये विद्या आपके साथ रहेगी। ये अनुभूति के द्वारा जो हमने सीखा, ये हमारे साथ रहेगा। इसलिए श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात्, इस द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा जो ज्ञान यज्ञ है वो श्रेष्ठ है। इसलिए ये द्रव्य यज्ञ नहीं करो ऐसा नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे यज्ञ, जो भी हमारे ऋषियों ने पुण्य कर्मों की व्यवस्था बनाई, जिन पुण्य कर्मों को करने का निर्देश दिया, वो हमारे चित्त की शुद्धि के साधन है। इसी अनुभूति, इसी ज्ञान के द्वारा
वो यज्ञ कर्म करते करते पहले द्रव्य यज्ञ, उस यज्ञ कर्म के द्वारा जो नई नई जब अनुभूतियां, वो अनुभूतियों के द्वारा धीरे धीरे उन यज्ञ कर्मों के द्वारा जब चित्त शुद्ध हुआ, और उस चित्त शुद्धि का फल एकदम से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं। कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान प्रारंभिक अवस्था है। कर्म और कर्म फल की अनित्यता। तो अभी तक ठीक है, शास्त्रों ने कहा, हमने मान लिया, पढ़ा सुना, जीवन का अनुभव भी है, उसको हमने स्वीकार भी किया है कि हाँ नहीं भाई शास्त्र ठीक कहता है, कोई कर्म और कर्म फल दोनों अनित्य हैं। लेकिन अपने जीवन का हम विश्लेषण करके देखें तो क्या हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अपने अंतर मन को टटोल के देखें, उसके लिए किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने उस बात को स्वीकार तो किया ही नहीं, शास्त्र ठीक कहता है वे कर्म भी अनित्य और उस कर्म का फल भी अनित्य। हमने इसको स्वीकार तो किया, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं चित्त में संसार का राग द्वेष, संसार के पदार्थों का मोह कहीं न कहीं अभी बैठा है, और फिर अपनी ओर खींच के ले जाता है। इसलिए उसकी शुद्धि, कर्म और कर्म फल की अनित्यता, जिस दिन चित्त शुद्धि के द्वारा ये बोध हमारा स्पष्ट हो गया, अभी स्पष्ट नहीं है, अभी उसमें दृढ़ता नहीं है। अपने अंतर मन को टटोल के देखो, बहुत से शास्त्रीय वाक्य हमको याद है, पता है कौन सा उपनिषद क्या बात कहता है, कौन से ग्रंथ में क्या लिखा है, वो भी हमको याद होगा। लेकिन इस संसार के कर्म और कर्म फल की जो आसक्ति है, या कर्म फल या इस संसार के सुख दुख भोग की जो आकांक्षा है, वो हमारी कितनी कम हुई, वो तो हमारे अतिरिक्त तो दूसरा और कोई नहीं बता सकता। ये जो संसार की कर्म फलासक्ति है, इस कर्म फलासक्ति से हमने अपने आप को कितना ऊपर उठाया, वो विचार नहीं है। इसलिए जो ज्ञान है, जैसे जैसे हमारे जीवन में ज्ञान की परिपक्वता आएगी, तो उसका फल कर्म और कर्म फल की अनित्यता का बोध, तो ये बोध भी तो ज्ञान नहीं है। तो ये कर्म करते करते ही होगा। तो ये इसलिए वो द्रव्य यज्ञ या जो लौकिक यज्ञ कर्म है, उनका त्याग करने की बात भगवान नहीं कहते। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे के सारे कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते, इनकी परिपूर्णता तो ज्ञान में है, इनकी परिपूर्णता उसी बोध में है। अर्थात इस यज्ञ कर्म के बिना ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने स्पष्ट किया, उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्माभ्याम जायते परमं पदम। उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम, जैसे पक्षी है, उसको आकाश में उड़ना है तो उसको दो पंख चाहिए, बिना इन दोनों पंखों के वो आकाश में नहीं उड़ सकता। तो उसी तरह से तथैव ज्ञान कर्माभ्याम, तो उसी तरह से ज्ञान और कर्म दोनों ही चाहिए, क्योंकि कर्म की परिणति ज्ञान है। कर्म की परिणति जीवन के सुख दुख का अनुभव है, वो बोध है।
तो उस ज्ञान की जो परिपक्वता, ज्ञान का जो पहला फल, वो है कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान। इसीलिए हमारे ऋषियों ने पुण्य कर्मों का विधान किया कि उन पुण्य कर्मों के द्वारा, उन यज्ञ कर्मों के द्वारा जब चित्त शुद्ध हुआ और उस चित्त की शुद्धि का पहला फल कर्म और कर्म फल की अनित्यता का बोध, और जिस दिन ये बोध हो गया उस दिन कर्म और कर्म फल में हमारी जो आसक्ति है वो आसक्ति मिट जाएगी। आसक्ति अब नहीं रहेगी। लेकिन मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है, कर्म तो करना पड़ेगा, तो हमारे कर्म का स्वरूप बदल जाएगा। अभी तक जो भी कर्म कर रहे हैं वो किसके लिए? मैं और मेरा। पूरे जीवन का विश्लेषण हम करके देखें, हम इस मैं मेरा के घेरे से बाहर निकल ही नहीं पाए। बातें बड़ी बड़ी, बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर लेते हैं, शास्त्रों को हमने पढ़ा सुना, कुछ बात समझ में आई तो त्याग वैराग्य आदि की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अपने अंतर मन को टटोल के देखें, हमने स्वयं को अभी तक इसी मैं मेरा के ही बंधन में बांध रखा है, या इस मैं मेरा के बंधन से अपने को बाहर निकालने में सफल हुए? ये विश्लेषण स्वयं ही करना पड़ेगा। और जब तक इस मैं मेरा का बंधन में हमने अपने को बांध के रखा है तो तब तक ये कर्म बंधन तो है, तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्र तो चलता रहेगा, ये छूटने वाला नहीं है। और जिस दिन इस मैं मेरा के बंधन से बाहर स्वयं को निकालने में साधक सफल हो जाएगा, उस दिन उसका ये जन्म मृत्यु का चक्र भी छूट जाएगा। इसलिए कर्म और कर्म फल की अनित्यता का बोध। लेकिन अब कर्म तो करना पड़ेगा, तो कर्म का स्वरूप बदल जाएगा। अभी तक उस कर्म का फल चाह रहे थे हम अपने लिए, मैं और मेरा के लिए, लेकिन अब उसकी स्थिति बदल गई, क्यों? कर्म और कर्म फल अनित्य है, ये हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन जो कर्म फल देने वाला है, अब चाहे उसे ईश्वर कहें, भगवान कहें, परमात्मा कहें, जो भी कहें, उसको तो नित्य मान रहे हैं कि नहीं? जो कर्म फल देने वाला है। तो अब कर्म का स्वरूप बदल गया। अभी तक कर्म कर रहे थे हम फल के लिए, मैं और मेरा के लिए। अब वही स्वरूप जब बदल गया तो दृष्टि अब कहाँ चली गई? जो कर्म फल देने वाला है। जैसे मैंने पहले भी कई बार स्पष्ट किया, आप कहीं घर से बाहर गए हुए थे और कोई व्यक्ति आपके नाम से गिफ्ट पैक आपके घर में देके गया, और शाम को जब आप घर पहुंचे तो घर के जो भी मेंबर थे उन्होंने वो जो गिफ्ट थे वो लाके आपको दिया। भाई कोई आदमी आया था, आप कहते कि उस गिफ्ट पैक को खोलने से पहले आप उस देने वाले का नाम ढूंढते हैं कि नहीं? कि कहीं कोने में उसका नाम लिखा हो। तो उस कर्म फल कहें या वो जो गिफ्ट पैक है, उस गिफ्ट पैक में क्या है, ये जानने से पहले कौन देके गया, ये जानने की जिज्ञासा है कि नहीं? ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर जागृत हुई कि नहीं? और उसके लिए आप फिर प्रयास भी करते हैं। बस ठीक इसी तरह से जिस दिन कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान हमारे जीवन में दृढ़ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, उस दिन उस ईश्वरीय सत्ता को जानने की जिज्ञासा, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, वो जो कर्म फल देने वाला है, उसको जानने की इच्छा।
तो अभी तक कर्म कर रहे थे मैं और मेरा के भाव से, इस संसार के फलों की प्राप्ति के भाव से, लेकिन अब वही भाव बदल के कहाँ चला गया? वो ईश्वर। अब भी कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन अब उस कर्म का जो ध्येय है, उस कर्म का जो लक्ष्य है, लक्ष्य बदल गया। वो क्या हो गया? ईश्वर को जानना, वो जो कर्म फल देने वाला है उसको जानना, और इसी का नाम है भक्ति। जिस दिन इस संसार भाव से ऊपर उठ करके हमारा चित्त उस ईश्वरीय भाव के साथ जुड़ गया, उस ईश्वरीय तत्व को जानने की जिज्ञासा जिस दिन पैदा हो गई, तो शास्त्रकार कहते हैं उस दिन समझ लो आप भक्ति में प्रवेश कर गए। अभी भक्ति की प्रक्रिया लंबी है, लेकिन आप उस भक्ति में प्रवेश कर गए, उसके द्वार तक आप पहुंच गए। और उस ईश्वर को जब जाना, उस ईश्वर का जैसे ही बोध हुआ, तो अद्वैत भाव में अहम ब्रह्मेत्यवस्थानम, मैं ही ब्रह्म हूं, उस ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, इस ज्ञान की स्थिरता। इसलिए भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्य मया देव क्या ज्ञान यज्ञ, इन द्रव्य यज्ञों की अपेक्षा, इस लौकिक फल की अपेक्षा ये जो ज्ञान यज्ञ है ये श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कर्म की जो नियति है, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ये जितने भी कर्म हैं इन सब की समाप्ति, इन सब की जो अंतिम परिणति है, भगवान कहते हैं वो तो ज्ञान ही है। इसलिए उस ज्ञान की साधना, ज्ञान साधना जीवन में करो, फल साधना नहीं, लौकिक वस्तुओं के फल साधना नहीं। तो जो भी कर्म है, जो भी यज्ञ कर्म कर रहे हैं, उस यज्ञ कर्म के पीछे जो उद्देश्य है वो इन लौकिक फलों की प्राप्ति नहीं, बल्कि स्वस्वरूप बोध की दृष्टि होनी चाहिए। क्यों? सभी कर्मों की जो अंतिम परिणति है, भगवान कहते हैं वो तो ज्ञान ही है। तो कहा इस प्रक्रिया को समझें कैसे? तो उसके लिए फिर आगे भगवान स्पष्ट करते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए तो जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं उनकी शरण में जाना पड़ेगा। तो कैसे? तो इन सब बातों की चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।